हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में जो 25 नवंबर 2025 के शिफ्ट में ये आपका ये थर्ड शिफ्ट में आया हुआ कॉम्प्रीहेंशन है, इसे हम करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं जिनको कॉम्प्रीहेंशन वगैरह पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो देखो आज का जो पैसेज है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, इन एन एरा dominated by digital devices, regulating children's screen time has become an increasingly complex challenge for parents and educators alike। अब देखो, आज के डिजिटल डिवाइस के ज़माने में ना देखा जाए तो हर जगह डिजिटल डिवाइसेस वगैरह का ही यूज़ होता है, हर चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। तो इस डिजिटल डिवाइस के ज़माने में ना बच्चों के जो स्क्रीन टाइम है ना, बच्चे जैसे फ़ोन देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, तो बच्चों के स्क्रीन टाइम को रेगुलेट करना, है ना? बच्चों के स्क्रीन टाइम को रेगुलेट करना, हम देखा जाए ना तो पेरेंट्स और एडुकेटर्स यानी कि जो उनके टीचर्स हैं उनके लिए ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैलेंज बन गया, बहुत एक मुश्किल सा चैलेंज बन गया है। क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है, बच्चे पूरे टाइम फ़ोन पे लगे होते हैं। और एक एक तरह से ना देखा जाए तो पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो फ़ोन पे ज़्यादा देर ना लगे, फालतू की चीज़ें ना देखें, है ना? तो एक तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज बन चुका है। While screens have revolutionized the way information is accessed and shared, excessive usage can have detrimental effects on young minds। अब देखो, देखा जाए ना तो स्क्रीन की जैसे हम स्क्रीन देखते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं, हम चीज़ों को शेयर करते हैं। बट उसका अगर हम एक्सेसिव यूसेज करें ना, बहुत ज़्यादा यूज़ करें ना, तो इससे ना हमारे यंग माइंड्स पे जो भी बच्चे हैं ना उस उनके दिमाग पर ना डेट्रीमेंटल अफेक्ट्स पड़ सकता है। देखो, डेट्रीमेंटल डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल। तो देखो, किसी भी चीज़ का ना आप एक्सेस यूसेज करेंगे ना, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में यूज़ करेंगे ना तो उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो सेम यहाँ पर भी ये है कि जैसे हम स्क्रीन वगैरह देखते हैं तो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम उसको शेयर करते हैं। बट अगर हम उसका एक्सेसिव यूसेज करेंगे, बच्चे उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बच्चे के दिमाग पर इसका एक हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। Numerous studies have indicated that unregulated screen exposure may contribute to sleep डिस्टर्बेंसेस, रिड्यूस्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन स्किल्स। अब देखो, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें कि ये इंडिकेट किया गया है कि हम अनरेगुलेटेड स्क्रीन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, बस पूरे टाइम फ़ोन पे लगे हैं, या बच्चा पूरे टाइम फ़ोन में लगा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो इससे क्या हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है। ठीक है, उनके जो सोने का साइकिल है वो बिगड़ सकता है। ठीक है, उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें कमी आ सकती है ना? और सोशल इंटरेक्शंस वगैरह भी कम हो सकते हैं, या सोशल इंटरेक्शंस में वो देखा जाए तो वीक पड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जब बच्चा फ़ोन पे ही पूरे टाइम लगा होता है तो वो उसको फ़ोन की दुनिया दिखाई देती है, उसको बाहर की दुनिया नहीं दिखाई देती थी। और फ़ोन के ज़्यादा यूजेस करने से बहुत सारे हमें नुकसान भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। हाँ, नेक्स्ट है हमारा, conversely, when used responsibly, digital tools can foster learning, creativity and global awareness। हाँ, कन्वर्सली यानी कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसके उल्टा अगर हम देखें, अगर हम फ़ोन को ना बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल होके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि हम डिजिटल टूल्स से कैस किस तरह से लर्न कर सकते हैं, है ना? मतलब कि हम डिजिटल टूल्स का यूज़ करके हम अच्छे से, अगर हम रेस्पॉन्सिबल होकर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से हम लर्निंग वगैरह उसको सीख सकते हैं, क्रिएटिविटी सीख सकते हैं, और एक ग्लोबल लेवल पर एक अवेयरनेस भी हमें मिलती है। ठीक है, हैंस एक्सपर्ट्स एडवोकेट फॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच, एम्फोसाइजिंग द नीड फॉर क्लियर गाइडेंस। एक मिनट, क्लियर गाइडेंस कहाँ गया, देखो। हाँ, इसको लाते हैं नीचे। हाँ, hence, experts advocate for a balanced approach, emphasizing the need for clear guidance and open dialogue between parents and children। अब देखो, जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं ना वो बताते हैं कि बच्चों के बीच में ना, कि बच्चों को किस तरह की नीड है,
तो उसके लिए ना एक बच्चों के लिए क्लियर गाइडेंस होना चाहिए, ओपन डायलॉग्स होना चाहिए, बच्चों को इस चीज़ पे अप्रोच किया जाना चाहिए कि किस तरह से वो बैलेंस्ड अप्रोच रखे। बच्चे बच्चे और पेरेंट्स के बीच में किस तरह से क्लियर गाइडेंस हो ताकि वो जो बच्चे हैं पेरेंट्स की बात माने, ठीक है, और एक लिमिट में फ़ोन वगैरह को, स्क्रीन वगैरह वगैरह को या फिर किसी भी डिजिटल चीज़ को वो यूज़ करें। Encouraging offline activities, monitoring content, and setting time limits are some strategies recommended to ensure that technology acts as an aid rather than an impediment to a child's development. अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जैसे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हम ऑफलाइन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, उनके कंटेंट पर नज़र रख सकते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है ना, कंटेंट पे नज़र रखना, और उनके लिए ना कुछ ऐसे टाइम लिमिट को सेट करना, ठीक है, इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी रिकमेंड की जानी चाहिए, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जो बच्चे हैं ना वो टेक्नोलॉजी का ना अपने अपने डेवलपमेंट में अच्छा यूज़ कर पाए, ठीक है, ना कि वो किसी रुकावट का सामना करे, ठीक है। क्या होता है कि हमें टेक्नोलॉजी को ना जो यूज़ है ना वो बच्चों के विकास में ही होना चाहिए, ठीक है, उसमें रुकावट नहीं बननी चाहिए, है, इस टेक्नोलॉजी को हमें इस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड आया है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का में बैरियर होना। जैसे कि यहाँ पे जो बच्चा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है ना, तो उससे बच्चों का विकास होना चाहिए, ना कि उस जो टेक्नोलॉजी है उसके विकास में बाधा बने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, पैसेज खत्म हो गया, छोटा सा पैसेज था। आते हैं इस पे, देखो फोटोज़ पे आप देखेंगे थोड़ा सा इस इमेज को, किस तरह से इसके स्लीप में डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि फ़ोन देखता रहता है पूरे टाइम, ठीक है, और पढ़ाई पढ़ाई कर रहा है पर पूरे टाइम तब भी फ़ोन देख रहा है, तो इसको अटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। इसका पुअर सोशल इंटरेक्शन से उसको लोगों से मतलब नहीं है, बस ये फ़ोन में ही लगा हुआ है ना। और विज़न स्ट्रेन, इस पे भी, इसको इसमें भी दिक्कत हो रही है क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा टाइम तक स्क्रीन देखने से हमारी आइज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ज़रूरी है कि हम वही चीज़ें देखें जो हमें हमें थोड़ा-सा नॉलेज दे रही है, जिससे हम कुछ अच्छा सीख पा रहे हैं। किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हमें हावी नहीं होने देना है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन आंसर की साइड। हाँ, अच्छा, मैंने जो आपको पहले पैसेज कराया ना, इस पैसेज से मिलता-जुलता ही है ये थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? तो आते हैं क्वेश्चन आंसर की साइड। चूज़ द ऑप्शन दैट करेक्टली कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। एक्सपर्ट्स एडवोकेट फॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच। जो एक्सपर्ट है वो एडवोकेट करते हैं बैलेंस अप्रोच को, ठीक है? पैसिव वॉइस में ये कौन-सा है हमारा? ये है हमारा इंडेफिनिट, ठीक है? हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हाँ, कौन-सा टेंस है ये, तो ये इंडेफिनिट टेंस है आपका ये। और इंडेफिनिट को पैसिव में चेंज करने के लिए ना रूल होता है इज़ एम आर प्लस V3 होता है, ठीक है। अब जहाँ पे ये रूल लग रहा होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ वॉज आ गया, गलत है ये। यहाँ हैज़ आ गया, गलत है ये। यहाँ इज़ है, इज़ देखो, इज़ एम आर तीनों में से एक होना चाहिए, तो इज़ यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, इसको तो सीधा इन्होंने क्या कर दिया है, इंडेफिनेट में लिख दिया है, ठीक है। तो इज़ एम आर वाला हमारा एक ही सेंटेंस बचता है, और V3 भी आ रहा है इसमें, है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पैसिव वॉइस का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज कंटेंस अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्ब। अच्छा देखो, जिसने भी टेंस अच्छे से पढ़ा होगा, हालांकि सब नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो आपने पढ़ी होगी अच्छे से, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है मैं आपको पहले बता दूं, पूरा हमें पढ़ना ही नहीं है। इसकी पहचान होती है, हैज़ होता है इस वाले टेंस में, या हैव होता है, और साथ में V3 होता है, ठीक है। तो हैज़, हैव और V3 का कंसेप्ट जिसमें होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। रेगुलेटिंग स्क्रीन टाइम हैज़ बिकम एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स, हैज़ इसमें है, तो हैज़ और हैव इसमें है, ठीक है। तो देखो, हैज़ हैव इसमें है, और ये तो काट ही दो, ये तो होगा ही नहीं। इसमें से कौन सा आंसर होगा? ये सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज़ हैव हो जाएगा। इसमें जो आंसर हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट ही होगा, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब बताना। देखो अभी मैंने बताया ना आपको पैसेज पढ़ाते हुए कि डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल होना। तो हार्मफुल जैसा रिलेटेड वर्ड, हार्मफुल ही वर्ड है यहाँ पे, रिलेटेड नहीं, वैसा ही वर्ड है। ठीक है, तो पैसेज को जब पढ़ते हैं ना आप, तो कोई वहाँ पे अगर वर्ड आ रहा है ना, तो आपको लगना चाहिए कि इस, पहली बात तो आपको उस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। पर अगर आपको उस वर्ड का मतलब नहीं भी पता है ना, तो आपको इतना तो लॉजिक लगाने आना चाहिए कि इसका मतलब किस सेंस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, इससे भी आप अपने आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा इम्पेडिमेंट का मतलब बताना है। सिनोनिम बताना या मतलब बताना है, सेम ही होता है। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बैरियर होना, ये भी मैंने आपको पैसेज में बताया, बाधा बनना, रुकावट डालना, है ना। बाधा होता है इसका मतलब, रुकावट आ जाना या किसी के काम में रुकावट डालना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वन वे टू एंश्योर टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स चिल्ड्रन। इसमें 4 लाइन दी हुई है, 4 में से एक लाइन बताना है जो कि हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग है कि जो टेक्नोलॉजी है ना वो बच्चों बच्चों के लिए बेनिफिट साबित हुआ है। ठीक है, अवॉइड एनी यूज ऑफ डिजिटल टूल्स इंटायरली। किसी भी डिजिटल टूल्स का पूरी तरह से यूज करना ही अवॉइड कर दे, तब तो टेक्नोलॉजी की कोई बात ही नहीं हुई, तो ये आंसर भी नहीं होगा। अलाउ अनलिमिटेड स्क्रीन टाइम टू एनकरेज फ्रीडम। उनको अनलिमिटेड स्क्रीन टाइम के लिए अलाउ करना चाहिए, नहीं उनसे तो आइस खराब हो जाएंगी उनकी, गलत है ये भी। मॉनिटर कंटेंट एंड सेट क्लियर टाइम लिमिट। उनके कंटेंट को जो भी वो देख रहे हो उनको मॉनिटर करना, देखते रहना, और उनके लिए क्लियर टाइम सेट करना, क्लियर टाइम लिमिट को सेट करना। और एनकरेज चिल्ड्रन टू यूज स्क्रीन लेट एट नाइट। लेट नाइट तक उनको एनकरेज करे कि आप फोन देखते ही रहो, नहीं। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी हमारा ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 या सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, वो आ जाते हैं वर्ड मीनिंग पे। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल होना या डैमेज होना। इम्पेयर्ड का मतलब भी होता है किसी भी चीज़ को डैमेज कर देना, उसको और कमज़ोर बना देना। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी में भी, किसी भी काम में बाधा डालना, रुकावट डालना, ठीक है, अड़चन डालना, है ना, ये सारी चीज़ें होता है इम्पेडिमेंट का मतलब। देखो पैसेज खत्म हो गया, अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसके लिए भी आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली वीडियो देखेंगे तो आपके 2 से 3 नंबर कहीं नहीं जाएंगे 15 मिनट की वीडियो में। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।